और दिल्ली में आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। विकसित भारत के 2047 दस्तावेज पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने किया नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार। तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल के सीएम बैठक में नहीं आएंगे। तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली सरकार ने भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। विरोध दर्ज कराने के लिए नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी ममता बनर्जी। कहा, फिर से लाया जाए योजना आयोग। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे केरल के सीएम विजयन। सीएम की जगह वित्त मंत्री हो सकते हैं शामिल। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे सीएम योगी। नीति आयोग की बैठक के बाद होगी मुलाकात। अगस्त में यूक्रेन जाएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। युद्ध रोकने को लेकर अहम होगा यह दौरा। दिल्ली में यूक्रेन एजेंसी के हवाले से खबर। पीएम के दौरे को लेकर यूक्रेन में चल रही हैं तैयारियां। यूपी बीजेपी में घमासान के बीच बीएल संतोष से मिले सीएम योगी। उपचुनाव और राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। राज्यसभा में उठा एमएसपी पर कानूनी गारंटी का मुद्दा। कृषि मंत्री बोले, समाधान पर काम कर रही है सरकार। कृषि मंत्री के बयान के दौरान विपक्षी दलों ने किया हंगामा। सदन की कार्यवाही बाधित की। जयराम रमेश बोले, मुद्दा चावल गेहूं के लिए एमएसपी की गारंटी का था। कृषि मंत्री जी जलेबी भाषण देते रहे। रणदीप सुरजेवाला बोले, कृषि मंत्री के बयान से सरकार की किसान विरोधी साजिश उजागर हो गई है। अन्नदाता माफ नहीं करेगा। एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। राज्यसभा में सीपीएम सांसद विट्रास का राज्यपाल संबंधी निजी विधेयक नहीं हो सका पेश। 56 मतों से प्रस्ताव खारिज। सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी ने दर्ज कराया बयान। कहा, मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई। सुल्तानपुर से लखनऊ लौटते समय राहुल गांधी मोची की दुकान पर रुके। दुकानदार से बात की, खुद चप्पल की सिलाई की। सुल्तानपुर में राहुल गांधी ने लोको पायलट से भी मुलाकात की। न्याय दिलवाने का भरोसा दिया। अग्निवीरों के लिए योगी सरकार का फैसला। पुलिस और पीएससी की भर्ती में मिलेगा आरक्षण। प्राथमिकता के आधार पर होगा समायोजन। एमपी में भी अग्निवीरों को पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में मिलेगा आरक्षण। सीएम मोहन यादव ने किया यह ऐलान। ओडिशा में भी अग्निवीरों के लिए 10% कोटा और उम्र में 5 साल छूट मिलेगी। सीएम मोहन चरण मांझी ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पुलिस और वन रक्षक भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण देने का ऐलान किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुनहरी बाग के बंगला नंबर 5 में रहेंगे। प्रियंका के साथ राहुल ने बंगले का मुआयना किया। भूपेन्द्र चौधरी ने यूपी बीजेपी में कलह का खंडन किया। कहा, सबको अपनी बात रखने का अधिकार। सीएम बदलने की मांग गलत। केशव मौर्य पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, मौर्य जी तो मोहरा है और दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड है। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया कांग्रेस का मोहरा। कहा कि अति पिछड़ों का अपमान बंद करें अखिलेश। सुनीता केजरीवाल 2 दिवसीय दौरे पर आज हरियाणा जाएंगे। अंबाला, भिवानी और रोहतक में आपके लिए प्रचार करेंगे। दिल्ली में आज बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक। मोदी सरकार के पहले 100 दिन के काम पर चर्चा होगी। दिल्ली में जम्मू कश्मीर संभाग उत्सव में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर को उभरता निवेश केंद्र बताया। बीजेपी सांसद सौमित्र खान का दावा, बंगाल में रोज आ रहे 5000 रोहिंग्या कश्मीरी पंडितों की तरह हो जाएगी हिंदुओं की हालत। पश्चिम बंगाल में बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध। शुभेंदु अधिकारी ने विधायकों के साथ प्रोटेस्ट किया। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की बिहार विधान परिषद में सदस्यता रद्द। सीएम नीतीश की नकल करने पर कार्रवाई। आरजेडी एमएलसी मोहम्मद कारी सोहेब को भी 2 दिन के लिए सदन से सस्पेंड किया गया। समिति के सामने सोहेब ने जताया था खेद। सदस्यता रद्द होने पर बोले सुनील सिंह, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। सुनील सिंह के सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में आरजेडी नेताओं ने बिहार विधान परिषद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सीएम सोरेन से कांग्रेस नाराज है। अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाने एमएलए जेपी पटेल को अयोग्य करार देने से नाराजगी। जन्मदिन से पहले उद्धव ठाकरे को मिला अनोखा गिफ्ट। शिव सैनिकों ने हीरो से सजी बाला साहेब की तस्वीर को सौंपा। 27,000 हीरो से बनी है बाल ठाकरे की तस्वीर। मुंबई के प्रसिद्ध कलाकार शैलेश आचरेकर ने इस तस्वीर को बनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की मांग, महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े बीजेपी।
नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई दी। कहा कि उद्धव ठाकरे की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सांसद मिलिंद देवड़ा ने मिल में काम करने वालों के बच्चों को माल और होटल में नौकरी के लिए आरक्षण मांगा है। कर्नाटक के रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ होगा। कैबिनेट की बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया। रामनगर का नाम बदलने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कांग्रेस सरकार ने सिद्ध किया कि वो राम के खिलाफ है। एनटीए ने नीट यूजी का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। 61 से घटकर 17 हो गई है टॉपर्स की संख्या। 4 लाख छात्रों की रैंक बदली है। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के निलंबन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक। यूपी सरकार से इस पर जवाब मांगा गया। सेबी ने विजय माल्या को सिक्योरिटीज मार्केट से बैन किया। शेयर मार्केट में 3 साल तक किसी भी तरह के लेन देन पर पाबंदी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान कुछ जवान घायल हो गए। कोलंबिया के बोगोटा में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने पानी की बौछार की। बोगोटा नेशनल यूनिवर्सिटी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। छात्रों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके। कनाडा के जंगल में लगी आग पर अभी काबू नहीं पाया गया है। आग से ऐतिहासिक कनाडाई शहर जैस्पर का आधा हिस्सा तबाह हो गया। अमेरिकी दमकल विभाग ने कैलिफोर्निया जंगलों की आग की तस्वीरें साझा की। आग लगाने के आरोप में एक को किया गिरफ्तार। टाइफून गेमी में चीन में भारी बारिश और तेज हवाएं। अलर्ट मोड पर पूर्वी चीन के कई शहर। पाकिस्तान में जमाते इस्लामी की मांगों के पीछे हटने से इनकार। बिजली खरीद समझौते पर फिर से बातचीत की मांग। जमाते इस्लामी के धरने से पहले इस्लामाबाद में रेड जोन को किया गया सील। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर स्की रिजॉर्ट बनकर तैयार। हो रही है फाइनल टचिंग। लेबनान पर हमला कर सकता है इजराइल। आज ही अमेरिका से लौट रहे हैं इजरायली प्रेसिडेंट। लेबनान में इजराइल का घातक प्रहार। दागी मिसाइलें। हिजबुल्लाह ने मिसाइलों को नाकाम किया। यमन में यूएस यूके वायुसेना के हमले। कामरान आइलैंड पर यूएस ने की बमबारी। रूसी कब्जे वाले खेरसोन पर यूक्रेनी हमले। रिहायशी इलाके में गिरा एक यूक्रेनी रॉकेट। डोनेट्स्क में रूस यूक्रेन की आमने सामने की जंग। गोलीबारी के बीच जंग से भागे यूक्रेनी सेना के सैनिक। गंगोत्री धाम में मूसलाधार बारिश। खाली कराया गया आसपास का इलाका। टेहरी में भारी बारिश से बाण गंगा नदी में आई बाढ़। कई गांव प्रभावित हुए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में उफान पर मोरखंडा नदी पर बना लकड़ी का पुल बहा। पुल बहने से मद महेश्वर धाम में फंसे करीब 50 तीर्थयात्री। हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप। नदी के किनारे से लोगों को किया गया रेस्क्यू। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में बढ़ा गंगा का जलस्तर। गंगा के स्थान घाटों तक पहुंचा पानी। हरिद्वार में उफान पर गंगा नदी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। ऋषिकेश में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा नदी। प्रशासन की नदी के नजदीक रहने वालों और पर्यटकों को दूर रहने की सलाह। दक्षिण गुजरात में बाढ़ के चलते 2500 लोगों को किया गया शिफ्ट। गुजरात के नवसारी में उफान पर पूर्णा नदी ने खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही है पूर्णा। गुजरात में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया नवसारी नगर निगम। भोजन के पैकेट किए गए। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। शहर में जगह जगह भरा पानी। गुजरात के नवसारी में घरों और गलियों में पानी भरने से कई लोग फंसे। एनडीआरएफ ने लोगों को निकाला सुरक्षित। गुजरात के सूरत में बाढ़ जैसी स्थिति। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ चला रहा है अभियान। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। जीरा झरने में उफान। कई गांवों में बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश के रायसेन में नाले के तेज बहाव में फंसा ऑटो चालक। लहरों के साथ बहा ऑटो। ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश में उफान पर सिवनी नदी डायवर्जन के ऊपर आया बाढ़ का पानी। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप। जलस्तर घटने से किनारे पर हो रहा है कटान। कई घर पानी में समा गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एनडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जलभराव के चलते ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित। असम के भांगापुर में लगातार हालात खराब हो रहे हैं। बारिश के चलते बाढ़ के पानी और भूस्खलन से लोग परेशान।
राजस्थान के दौसा में बारिश का कहर, अमित्रपुरा गांव की ड्रोन तस्वीर सामने आई। राजस्थान में ग्रामीणों की प्रशासन को चेतावनी, गांव से पानी नहीं निकलने पर हाईवे जाम करने की वार्निंग। डीआरडीओ को मिली बड़ी कामयाबी, AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया गया। हरिद्वार में विवाद के बाद बैकफुट पर प्रशासन, मस्जिद और मजारों से हटाए पर्दे। रुड़की में कांवर पटरी पर ऐसी दरगाह जहां पर हिंदू परिवार लगाता है दुकान, दरगाह का खादिम भी है हिंदू। धनबाद में युवक की मौत के बाद बवाल हो गया, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। कंपनी परिसर में ग्रामीणों ने किया जमकर पथराव, BCCL आउटसोर्सिंग में कई वाहनों को फूंक दिया गया। बेंगलुरु में मास्क को लेकर जमकर बवाल हो गया, दो गुट आपस में भिड़ गए। हिंदू कार्यकर्ताओं का आरोप, राजस्थान से ट्रेन के जरिए बेंगलुरु में मटन की जगह भेजा कुत्ते का मांस। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सख्त ऑपरेशन, सांबा में चलाया एंटी टनल सर्च ऑपरेशन। अमृतसर बॉर्डर से पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार, BSF ने रतन खुर्द इलाके से घुसपैठिए को पकड़ा है। बेंगलुरु में 22 साल की लड़की का मर्डर, एक शख्स ने पीजी में घुसकर चाकू से काटा गला। मर्डर करने के बाद आरोपी फरार, घटना का CCTV फुटेज सामने आया। दिल्ली NCR में CBI की 7 जगहों पर रेड। कोर्ट ने सभी 43 आरोपियों को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। AMU में हॉस्टल खाली कराने के विरोध में छात्रों का गुस्सा फूटा, VC ऑफिस के बाहर छात्रों ने जमकर बवाल किया। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक में शामिल भारतीय दल को बधाई दी, एक्सपर्ट, लिखा एथलीट भारत का गर्व। पेरिस ओलंपिक का रंगारंग आगाज हुआ है, सीन नदी के किनारे हुई ओपनिंग सेरेमनी। सिंधु अचंत ने भारतीय दल की अगुवाई की।